जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर्य कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं ब्रजेश आके आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आज देख पा रहे होंगे, आज जो क्लास लेने वाले हैं हद से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, हद से ज़्यादा। क्योंकि आज मैं वो चीज़ कराने जा रहा हूँ आपको कि जो आपने पहले कभी सोचा तो होगा बट इतने आसान तरीके से नहीं सोचा होगा। थंबनेल देख कर आए होंगे कि इतने आसान तरीके से हो सकता है ये सब कुछ। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल हलवा बना दिया है। जो लोग कहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा याद करो, इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आप 4 याद कर लीजिएगा, कोई से मैं 5 बताऊंगा आपको अंतर, तो बहुत आसान तरीके से ख़त्म करना है। चुटकियों का खेल है। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड तक बने रहने के लिए आपको बस करना क्या होगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए मैं बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं। चलिएगा, बात है हमारे पास कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अब इसकी बात करें तो देखो अंतर क्या रहता है हमारे पास। तो सबसे पहली बात है अंतर निकालना है। तो अंतर है, देखो बोर्ड एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 2025 की बात कर रहे हैं। अब देखो 2025 में तो सबसे पहले बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता की होती है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अंतर बात करेंगे। तो कोटि क्या होती है? तो ध्यान रखना, कोटि उसे कहते हैं कि अभिक्रिया के वेग। कोटि क्या होती है? अभिक्रिया के वेग की सांद्रता के घातों का योग, ठीक है। क्या होता है? घातों का योग, ठीक है। घातों का योग कहलाता है हमारे पास क्या? अभिक्रिया की कोटि। अब बात करें आणविकता क्या होती है, तो ध्यान रखना आणविकता में बात करें आपसे तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, मतलब जो अभिकारक होते हैं जो लड़ते हैं आपस में, उनकी कितने लोग लड़ रहे हैं, कहने का मतलब कितने लड़ाई में कितने लोग शामिल थे। तो ध्यान रखना वैसे ही अभिकारक जो क्रिया कर रहा है, अभिकारक कितने थे, तो वही क्या कहलाती है? हमारी आणविकता कहलाती है, ठीक है ना। तो ये चर्चा थी, ये हमने कंप्लीट कर दी। अब चलिए मैं अंतर मेन स्टेटमेंट पे आ रहा क्या है, फोकस है हमारा। चलो सबसे पहले ये बात करेंगे कि यह एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। प्रायोगिक का मतलब ये है कि आपको ये मान जब भी पता चलेगा कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब। ऐसा नहीं कि आपको फिक्स वैल्यू दे रखी हो कि ये 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, आपको कैसे भी प्राप्त हो सकती है। अब दूसरा अंतर इसमें क्या है, कह रहा है कि एक सैद्धांतिक मान है, मतलब ये सिद्धांत के अनुसार है। क्या कितने यहाँ पर अभिकारक भाग ले रहे हैं, ठीक है। ये कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं वो ये सिद्धांत के अनुसार है। सेकंड अंतर है हमारे पास क्या, ये उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती रहती है, ठीक है ना। ये क्या है? उन अणुओं की संख्या है जो क्या होती है, सांद्रता उनकी परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ऐसे मान लीजिएगा। अब देखो इसमें बात करें, यह अभिकारक अणुओं की संख्या की कुल संख्या होती है, अणुओं की कुल संख्या होती है। अब बात करें कैसे, तो चलिएगा मैं आगे को और चलता हूँ। देखो जैसे कि एक भाग ले रहे हैं CH3COOH, ऐसे मान के चलिएगा C2H5OH, ये इसमें कितने ले रहे हैं? 2, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है ना। इसमें भाग के जितने भाग ले वही क्या कहलाती है? हमारी आणविकता कहलाती है। अब बात आती है कि हमारे पास तीसरा कि यह एक पूर्णांक तथा भिन्नात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है? पूर्णांक या भिन्नात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। कहने का मतलब आपको बता देते हैं हम लोग कि भिन्नात्मक का मतलब ये 1/2 भी हो सकती है, और ये 1 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 4/5 भी हो सकती है, क्योंकि ये किसी प्रकार की भी हो सकती है। अब बात करें ये आणविकता क्या होती है, ये केवल एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है तो ये बताओ यहाँ पर 1/2 या फिर 1/3/2 इस प्रकार बैलेंसी पूरी करते हो? कह दो नहीं। तो नहीं करते तो सीधी बात है कि यहाँ पर ये भी पूर्णांक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, बल्कि ये भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपसे भी तो ये हम लोगों ने कहा था कि एक पूर्ण
संख्या हो सकती है, बल्कि ये भिन्नात्मक नहीं हो सकता। अब बात आती है कि एक चीज़ हमने आपको दो हेडिंग भी कराए थे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या था कि एक प्रथम कोटि तो होती है, चलो मान के चलेंगे। अब शून्य कोटि का मतलब यहाँ से एक अंतर निकाल देंगे कि यह शून्य हो सकती है, मतलब कौन, अभिक्रिया की कोटि, बट हमारे पास आणविकता शून्य नहीं हो सकती। आणविकता क्यों नहीं हो सकती शून्य? क्योंकि अगर कोई भी अभिक्रिया कराओगे, या कहने का मतलब किसी में भी लड़ाई कराओगे, तो वहाँ पर ये होता व्यक्ति होना जरूरी है। हाँ तो है। अब जब वहाँ पर व्यक्ति ही नहीं है तो लड़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे कह दो कि वहाँ पर मतलब फील्ड में कोई व्यक्ति नहीं थे और आपस में लड़ रहे थे, तो ऐसा कहाँ से संभव है? तो ध्यान रखना, व्यक्ति होना भी जरूरी है। वैसे ही यहाँ पर आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अभिकारक ही नहीं है, ठीक है ना। अगर अभिकारक होना भी जरूरी है, अगर आणविकता निकालोगे तो अभिकारक होना जरूरी है। अब अगला है पांचवा, कह रहा है इससे अभिक्रिया के क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त का मतलब बता दें कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है, किस प्रकार की है, ये हम लोगों को जानकारी मिलती है। ये क्रिया इससे आपस में साझा कर सकती है, या फिर साझा करने को ना ऐसे कह दें कि ये क्रिया आपस में लड़ सकते हैं। कह देना कि अब तो ऐसा ज़माना आ चुका है, जैसे कि हम एग्जाम्पल भी देते हैं आपको भाई भाई का, कि भाई भाई आपस में कभी नहीं लड़ते, तो उसका एग्जाम्पल तो फेल ही मानो एक तरह से, क्योंकि भाई भाई आजकल सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं ना। इस पे एग्जाम्पल ये है कि भाई भाई, पहले तो हम सबसे पहले यही एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ भाई भाई आपस में नहीं लड़ते हैं। तो जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको कि क्या होती है, क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। तो ये बताओ कि भाई भाई आपस में नहीं लड़ते, ये हम लोगों को बता सकता है, ठीक है। अब भाई और एक दुश्मन हो तो ये आपस में दोनों लड़ सकते हैं, तो मतलब कौन बताएगा? ये अभिक्रिया की कोटि बताएगी, ठीक है। पर आगे की बात करते हैं, चलो। अब बात है इससे, अब आणविकता में बात करेंगे, इससे अभिक्रिया के क्रियाविधि से संबंधित जानकारी नहीं मिलती। अब ये बताओ, अब दो व्यक्ति युद्ध के मैदान में खड़े हैं, या दो अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, अब वहाँ पर ये बता सकते हैं ये आपस में क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे? तो कह दो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हम तो ये बता रहे हैं आणविकता में कि यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हैं। अगर मान के चलिएगा किसी बच्चे को भेजो वहाँ पर, तो बच्चा ये बताओ, जब दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही हो या फिर युद्ध के मैदान में खड़े हो, किसी बच्चे को छोटे से भेजना, 2-3 साल के बच्चे को भेजना, उससे पूछना कितने लोग खड़े हैं, तो आपको ये जवाब देगा 2 खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है ये कहते कि मैं बचा के आया, उन्हें पीट आया, ऐसा है नहीं है ना। तो उन्हें ना पीट के आया ना ही वो बचा के आया, बल्कि आपको काउंटिंग करके दे दी उसने कि 2 होते हैं। तो वैसे ही ये है कि ये क्या है, संबंधित कोई जानकारी नहीं देता, क्योंकि ये आणविकता बता देगा कि इतने लोग हैं या फिर इतनी क्रिया में भाग ले रहे हैं, बल्कि ये नहीं बताएगा कि क्रिया में होने वाला क्या है, ठीक है। तो बताइएगा कितना आसान तरीके से मैंने इसको समाप्त किया, और ये 3 नंबर में आपको मिलेगा। कितने में? 3 नंबर में। ध्यान रखना ये 3 नंबर में, और ये ध्यान रखना कि एक चीज़ कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। 2025 में आपको नज़र आएगा, हर हाल में आएगा, हर कीमत पर आएगा, और 100% आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखूँगा, और आज की क्लास आपको पसंद आएगी, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो वीडियो हो आपको सही समय पर मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।